गुड मॉर्निंग बच्चों। वन डी मोशन में हम कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। उन क्वेश्चनों में ये 5th नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी आर शोन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज इन डायग्राम। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों क्या, फाइंड रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल ए एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल बी विथ साइन। भाई इन दोनों ही पार्टिकल के मोशन के दौरान एक्सेलेरेशन का क्या रेशियो रहा है, वो रेशियो विथ साइन आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, यहां पे देखते हैं। सॉल्यूशन देखें, आपको दिख रहा है बच्चों कि दोनों ही पार्टिकल के मोशन के लिए वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो आप जानते हैं कि जैसे ही वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो उस दौरान उस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और वो जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होता है उस पार्टिकल के स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के स्लोप के बराबर होता है। तो मान लीजिए जब पार्टिकल ए के लिए वेलोसिटी और टाइम का वेरिएशन जब इस स्ट्रेट लाइन के द्वारा दिया जाता है तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, θ1 है ना। अच्छा, अगर ये एंगल θ1 है तो जस्ट अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, θ1 होगा बच्चों। अच्छा, उसी तरह वेलोसिटी और टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बी पार्टिकल के लिए ये वाला है और इसके द्वारा टाइम एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल मान लिया जाए क्या है, θ2। अब इन स्थितियों में हम डायरेक्ट दे सकते हैं यहां पे एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल ए, है ना। पार्टिकल ए का एक्सेलेरेशन क्या होगा बच्चों, तो पार्टिकल ए के लिए स्ट्रेट लाइन ही है और इसका स्लोप कितना है, tan θ1, तो इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, tan θ1। जानते हैं ना बच्चे आप लोग, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हो तो ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट का स्लोप क्या दिखाता है, एक्सेलेरेशन। तो चूंकि हमारे पास ग्राफ के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो पार्टिकल का एक्सेलेरेशन हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पार्टिकल ए का जो एक्सेलेरेशन होगा हर एक पॉइंट पे क्या होगा, tan θ1 के बराबर होगा। उसी तरह पार्टिकल बी के लिए हर एक पॉइंट पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, tan θ2 के बराबर होगी। तो इस लॉजिक से एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल ए इक्वल टू tan θ1। अच्छा, अब tan θ1 की वैल्यू यहां क्या होगी, तो देखें tan θ1 की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, ये क्या होगी, देखें ये वाला वैल्यू अपॉन ये वाला वैल्यू, है ना। अच्छा, अब चूंकि θ1 जो एंगल है वो 90 से छोटा है तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू आनी चाहिए क्या, पॉजिटिव, है ना। अब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर ये tan θ1 यहां से हम निकाल लें तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या आएगा, तो tan θ1 इक्वल टू 10 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा बच्चों क्या, 10 अपॉन 2, ठीक है। और एक्सेलेरेशन ए का क्या होगा, एक्सेलेरेशन ए का हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह है एक्सेलेरेशन ऑफ ए। अच्छा, अब दूसरा चीज देखते हैं बच्चों, उसी तरह एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल बी, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल बी। पार्टिकल बी के लिए जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ये है और इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कितना है, tan θ2। तो इसके मोशन के दौरान, पार्टिकल बी के मोशन के दौरान हर एक पॉइंट पे इसका एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी, tan θ2। इसलिए हम दे सकते हैं इसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू tan θ2। अच्छा, अब ये tan θ2 कैसे निकलेगा, है ना। अब tan θ2 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों, tan θ2 की वैल्यू ऐसे निकलेगा, अगर ये एंगल बच्चों क्या है, ये वाला एंगल मान लो क्या है, अल्फा। तो आपको मैंने सिखाया था डायरेक्ट tan θ2 की वैल्यू माइनस tan अल्फा के यहाँ पे बराबर होगी। ये हो जाएगा क्या, tan θ2 की वैल्यू हमारे पास माइनस tan अल्फा के बराबर हो जाएगी। अच्छा, tan अल्फा की वैल्यू क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से देखते हैं तो 20 अपॉन 4।
तो 20/4 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 20/4, दैट इज, ये भी क्या आएगा, ये आएगा इक्वल टू -5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ बी है बच्चों। इस तरीके से एक्सेलेरेशन ऑफ ए भी आ गया और एक्सेलेरेशन ऑफ बी भी आ गया। तो देयरफॉर जो रेशियो आपसे पूछा गया है वो रेशियो क्या होगा, दैट इज रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलेरेशन ऑफ बी, क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास ए की एक्सेलेरेशन है +5 और बी की एक्सेलेरेशन है -5, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, -1। तो विथ साइन जो इन दो एक्सेलेरेशन का रेशियो होगा वो होगा बच्चों क्या, -1। इस टेक्निक को बच्चों याद रखेंगे जिस तरीके से मैं आपको एक्सेलेरेशन निकाल रहा हूं। जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखाई दे, तो उस स्ट्रेट लाइन मोशन के दौरान उसका एक्सेलेरेशन हर एक पॉइंट पे सेम और कांस्टेंट रहेगा, और वो एक्सेलेरेशन की वैल्यू उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बराबर होगी। स्लोप पॉजिटिव होगा तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगा, स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा। और स्लोप पॉजिटिव तब होगा जब एंगल मेड 90 से क्या हो, छोटा हो, और स्लोप तब नेगेटिव होगा जब मेड एंगल स्ट्रेट लाइन के द्वारा 90 से क्या है, बड़ा है। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक पे ग्राफिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन में पैटर्न पे हम और क्वेश्चन करते हैं मोशन इन 1D में।